यार मुझे रिग्रेट प्रेम रतन धन पायो ना करने का कोई नहीं है। Hey friends, welcome to the another Fact Stone video। विद्युत जामवाल एक सेल्फ मेड एक्टर हैं जो इंडिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के बेस्ट एक्शन हीरोज़ में से एक हैं। बॉलीवुड में आज भी उन्हें इतनी रिकग्निशन नहीं मिली जितनी कि वो डिज़र्व करते हैं। दूसरी तरफ उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। विद्युत अपने एक्शन सीन से हॉलीवुड स्टार को भी टक्कर दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम विद्युत जामवाल के लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। तो आपने अगर इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। Somebody's got a chaku over here. What do you do? Just try and confuse him. By how? By being what you are. That is always. So basically just ask him, what do you want me to do? Get it right. What you have to do is confuse him. The guy who has the knife is more scared than you are because he's doing something which is incorrect. Do you agree? And anytime you're doing something which is not right, you will be more scared than the person who is. नंबर 1, विद्युत का जन्म कानपुर में हुआ मगर वो असलियत में जम्मू से बिलोंग करते हैं। विद्युत के फादर एक आर्मी ऑफिसर थे जिसकी वजह से विद्युत इंडिया के छोटे बड़े शहरों में भी रहे थे। एक आर्मी फैमिली बैकग्राउंड होने की वजह से विद्युत को बोला जाता था कि वो बड़े होकर एक आर्मी में जाएंगे नहीं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे। मगर विद्युत का इंटरेस्ट मार्शल आर्ट में था। विद्युत स्कूल में थे जब उनके पापा का देहांत हो गया और तभी से वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस रहे हैं। ऐसी होती जैसे मेरे फादर आर्मी में थे, मैं हिंदुस्तान के काफ़ी छोटे शहरों में रहा हूँ और मैं बहुत गर्व से के साथ कहता हूँ। सो एक फ़ौजी का बेटा होने से एक फ़ायदा है। या हम लोग जो छोटे शहरों में रहते हैं, वाराणसी इतना छोटा शहर नहीं, मैं तो उससे भी बहुत छोटे शहर में रहा हूँ, हम लोग कहीं पे भी सेटल हो जाते हैं, कहीं पे भी किसी भी तरह के आदमी से बात कर सकते हैं। बट जो ज़्यादातर बड़े शहरों में रहते हैं, ज़्यादा इंग्लिश मीडियम होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि चाय पीने के क्या मज़े हैं एक स्टॉल पे बैठ के, और ये सब नहीं, ये बहुत अलग है। जब विद्युत बड़े हुए तो विद्युत की मॉम विद्युत को मॉडलिंग परस्यू करने के लिए बोला करती थी और क्योंकि वो एक फॉर्मली मिस जम्मू भी रही थी उसकी वजह से वो चाहती थी कि विद्युत भी मॉडलिंग को एक चांस ज़रूर दे, क्योंकि बचपन से ही उनकी मदर ने उनके हर पैशन को सपोर्ट किया है। विद्युत अपनी मदर को सबसे बड़ी मोटिवेशन मानते हैं। नंबर 2, ऐसा कहा जाता है कि मूवीज़ सोसाइटी का आईना होती है जो कि हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो मूवीज़ देखकर इंस्पायर्ड हुए और आज वो बहुत सक्सेसफुल भी हैं। ऐसा एक बार विद्युत के फ़ैन के साथ भी हुआ। विद्युत के एक राजस्थान के फ़ैन विद्युत की मूवी कमांडो देखकर इतने इंस्पायर हो गए कि उन्होंने फोर्स ज्वाइन कर लिया और फिर 10 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसे पैरा कमांडो में सिलेक्ट कर लिया गया। नंबर 3, विद्युत एंटोनियो बैंडेरास के फ़ैन हैं और उन्हें उनकी डेस्पेराडो फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद है। विद्युत ने कहा कि डेस्पेराडो में जैसे गन सीन दिखाया गया है वो वैसा ही कुछ अपने फिल्म्स में भी करना चाहते हैं। नंबर 4, कलरीपयट्टू 2 जिसे इंडियन फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट भी कहा जाता है। विद्युत उसे 3 साल की उम्र से सीखते आ रहे हैं। विद्युत ने बताया कि वो बहुत छोटे थे और एक बार जब वो बच्चे थे तो लोग उसे देखकर कहते थे कि ये छोटा सा बच्चा कैसे इतना अच्छा मार्शल आर्ट कर सकता है। लोगों के लिए ये बहुत नई चीज़ थी। विद्युत ने आगे जाकर इस आर्ट फॉर्म में बहुत ज़्यादा मास्टरी कर ली और वो इस आर्ट फॉर्म को 25 कंट्रीज़ में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया। नंबर 5, बुलेट राजा की शूटिंग चंबल में हो रही थी जहां विद्युत को एक एक्शन सीन शूट करना था। सीन थोड़ी ऊंचाई पे थी। शूट करते वक्त एक एक्शन स्टंटमैन नीचे गिर गए और उसे बचाने के लिए विद्युत भी कूद गए। अगर उसकी जगह कोई और एक्टर होता तो नीचे कूदने के लिए 2 बार सोचता, क्योंकि उनके फेस और बॉडी पे इंजरी आने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं एक्टर्स। मगर विद्युत ने ये सब कुछ भी ना सोचकर नीचे कूद गए वो। मंसूर बाबा, नंबर 6,
द रिचेस्ट वेबसाइट जो पूरे वर्ल्ड में अपनी लिस्टिंग को लेकर फेमस मानी जाती है, उस वेबसाइट ने विद्युत को 10 पीपल यू डोंट वांट टू मेस विथ में कैटेगरी रखा। विद्युत के एक्शन सीन्स और उनकी स्किल्स को देखकर ये साफ जाहिर हो जाता है कि विद्युत से कोई पंगा ना ले तो वही अच्छा है। नंबर 7, विद्युत से टाइगर के कंपैरिजन का सवाल कई बार पूछा जाता है। जैसे कि उनसे एक बार पूछा गया, टाइगर ने अपनी मार्शल आर्ट की एकेडमी खोली है, तो क्या फ्यूचर में वो भी कोई मार्शल आर्ट की एकेडमी खोलने का उनका इरादा है? तो विद्युत ने अपने जवाब में कहा कि उन्हें अपनी नॉलेज को कमर्शलाइज करने का कोई इरादा नहीं है। वो अपना नॉलेज लोगों में शेयर करने में मानते हैं और ये लगता है कि अगर उनकी नॉलेज से किसी को अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट हो तो उनके लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर देखें उनके YouTube और Instagram में, तो वो अब तक 30,000 लोगों से भी ज़्यादा अपनी हेल्थ से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को आंसर करते हुए पाए जाते हैं। Hi, मैं हूँ विद्युत जामवाल। I'm an actor and I'm a practitioner of the oldest form of martial art called Kalaripayat, which is 3,000 years old. Today I had to come because a lot of people have been asking me, Vidyut, what do you eat? What is the diet? What kind of food should we eat? सबसे ज़्यादा सवाल यही आते हैं कि विद्युत जामवाल आप खाते क्या हैं? नंबर 8, दिल बेचारा के ट्रेलर रिलीज़ के वक्त विद्युत ने एक वीडियो बनाकर सब फैंस को कहा ये मूवी को देखने के लिए। आज सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर रिलीज हो रहा है, जो डिज्नी हॉटस्टार मल्टीप्लेक्स पर रिलीज होगी। सो आई वांट यू ऑल टू वॉच दिस मूवी एंड वी शुड मेक श्योर दैट दिस इज द हाईएस्ट वॉच्ड मूवी एवर। तो उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इस मूवी को इतना पर्सनल होकर उन्होंने क्यों प्रमोट किया, तो उन्होंने ये एक बहुत हार्ट वार्मिंग वाली बात कही। दो में से अगर एक भाई कहीं चला जाए तो उसका वो काम कौन करता है? वो दूसरा वाला। तो मैं दिल बेचारा को अपनी फिल्म समझता हूँ और हम सभी को ये दिखाना चाहिए कि सुशांत कितना एक अच्छा एक्टर था। I promoted Dil Bechara as it's my movie. One of the reasons is sometimes कभी क्या होता है कि यार जैसे दो भाई होते हैं, एक भाई भी कहीं चला गया है, उसका काम कौन करता है? दूसरा वाला भाई। So this is how I can like give it. We should just all go and support people. If you like, अगर जिसने आज तक पहले नहीं सपोर्ट किया है ना, अगर उसको लगता है कि उससे गलती हुई है मन में, अब कर दो यार। Let the family believe that the son was the biggest star that the country could ever had. नंबर 9, विद्युत वुमेन सेफ्टी को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं और वो कई जगह पाए जाते हैं वुमेन्स को सेल्फ डिफेंस सिखाते हुए। Because I believe that women need to be aware of what they are. That is super and they're superior. नंबर 10, फोर्स मूवी के विलन के ऑडिशन के लिए 500 लोगों का ऑडिशन लिया गया और उसके बाद विद्युत को फाइनल किया गया। विद्युत के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए विद्युत ने फिल्म फेयर और आईफा एज ए डेब्यूटेंट अवार्ड अपने नाम किया। हम ज़्यादातर देखते ही हैं कि ये अवार्ड स्टार किड अपने नाम करते हैं, लेकिन थैंकफुली उस साल कोई स्टार किड नॉमिनेट ही नहीं था, जिसकी वजह से ये अवार्ड विद्युत को मिल गया। और पहले विलन्स को ये अवार्ड नहीं मिला जाता था, लेकिन विद्युत ने काफ़ी सारे अवार्ड्स उस साल अपने नाम किए थे, जिसकी वजह से ये अवार्ड्स भी विद्युत के नाम पे आ गए। लाइक टू बी somebody who can portray all the characters. इंसान जितना बड़ा हो उससे लड़ने में उतना मज़ा आता है। शाहरुख खान ने बाजीगर की थी, डर की थी, उन्होंने डॉन की है। शत्रुघ्न सर ने नेगेटिव से शुरू किया था, विनोद खन्ना ने नेगेटिव से शुरू किया था, बिल्कुल डर नहीं लगा। नंबर 10, फिल्म जंगली के शूटिंग के वक्त विद्युत का सर एक रॉड से जा टकराया और वहाँ से खून काफ़ी बहने लगा, लेकिन वो सीन उन्होंने कंप्लीट किया क्योंकि शूट करना बहुत ज़रूरी था उस दिन। नंबर 11, फिल्म प्रेम रतन धन पायो में सलमान के भाई का रोल विद्युत को ऑफ़र किया गया था, मगर उस वक्त विद्युत कमांडो 2 की शूटिंग में बहुत ज़्यादा बिजी थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके शेड्यूल में कोई भी दिक्कत आए, इसीलिए उन्होंने प्रेम रतन धन पायो मूवी को रिजेक्ट कर दिया। यार मुझे रिग्रेट प्रेम रतन धन पायो ना करने का कोई नहीं है, बट सलमान खान के साथ काम करने का बहुत मन था और मैं करता अगर उस समय मैं कमांडो के लिए तैयारी नहीं कर रहा होता। नंबर 12, विद्युत जामवाल एक वेजिटेरियन है, जिसकी वजह से 2013 में उन्हें इंडियाज़ हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी का अवार्ड दिया गया था। नंबर 13, थाई मार्शल आर्ट एक्टर टोनी झा को विद्युत काफ़ी मानते हैं। जब रिसेंटली ही उन दोनों का एक इंटरव्यू हुआ तो उसमें से टोनी ने कहा कि
कि थाई और इंडियन कल्चर काफ़ी सिमिलर है और अगर कभी इंडिया में रामायणा बनेगी तो वो हनुमान का कैरेक्टर करना पसंद करेंगे। नंबर 14, फिल्म जंगली की एक्शन सीन्स की वजह से विद्युत को इंडियन मीडिया से ज़्यादा वेस्टर्न मीडिया में उनकी चर्चा चली, जिसके चलते जैकी चैन एक्शन मूवी अवार्ड के लिए उनको नॉमिनेट किया गया और उसके बाद बेस्ट एक्शन सीन कोरियोग्राफ के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया, क्योंकि सारे एक्शन सीन्स फिल्म जंगली में खुद विद्युत ने ही कोरियोग्राफ किए थे। और विद्युत ये कहा अवार्ड लेते वक्त कि इंडियन मीडिया में जब भी हम कुछ नया एक्शन करते हैं तब वहाँ पे लोग कहते हैं जैकी चैन ने तो ये पहले किया हुआ है। We choreograph something in my country, India. It's very difficult because we show it to somebody and they say, "Oh, Jackie Chan has done it before. Oh, he's done it before." So for us, it's a great honor to be doing this and being acknowledged. अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो विद्युत को बहुत सारी अप्रिसिएशन मिल रही है, लेकिन इंडियन मीडिया में अगर हम बॉलीवुड क्रिटिक्स की बात करें तो उन्हें विद्युत का एक्शन शायद कम समझ में आ रहा है। तो इसके मतलब हम ये समझे कि विद्युत के एक्शन सीन्स बॉलीवुड क्रिटिक्स के समझ के पार हैं। नंबर 15, लॉकडाउन में कितने सारे बिजनेसेस ठप हो गए हैं, तो विद्युत उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपने थ्रू प्रमोशन कराने के लिए फ्री में, और वो उन्हें सपोर्ट करेंगे। Now I want to extend my social media to build economic health. अब समय है innovative ideas का. Here is an idea I have. So I'm inviting all of you who have a startup or a business to use my platform to promote your product or your services. How does it work? It's simple. If I believe in your product or services, I will integrate it into my social media platform for free. नंबर 16, अगर हम विद्युत के एक्शन सीन्स की बात करें तो काबिल तारीफ़ है। और विद्युत रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने एक चीज़ कहा, कमांडो फिल्म के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस मूवी को और एक अलग मुकाम पे लेके जाएं। तो आप सबको क्या लगता है विद्युत के एक्शन के लिए वो और कितने ज़्यादा बेहतर करेंगे या नहीं करेंगे? हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।